हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी की जो बड़ी खबर है वो लेके आया हूं मैं। बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि अभी भी आई है। तो चलिए देखते हैं क्या है। उससे पहले अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, वॉच करिए, ज़्यादा ज़्यादा वॉच किया करिए। और कोई भी अगर कोई आपको दिक्कत हो या फिर कुछ क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट में कर दिया करें, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट होती है बिहार शिक्षक भर्ती की जो लेटेस्ट न्यूज़ है। जी हाँ, जैसा सभी जानते हैं कि यूपी में वैकेंसी का नामो निशान मिटता चला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर अदर राज्यों में देखें, बिहार और राजस्थान में, तो वहाँ पे वैकेंसी की इस समय बाहर आई हुई है। उसी में से एक खबर है कि अगर जो भी इच्छुक हैं पड़ोसी राज्यों में जॉब करने के लिए, उनके लिए है ये। शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे जो भी हो, बीपीएससी ने हर साल बीपीएससी शिक्षक भर्ती जारी करेगी और ये परीक्षा अगस्त माह में आपकी होगी और काफ़ी बड़ी संख्या में होगी। कम से कम लाख पदों के ऊपर संख्या देखने को मिलेगी आपको। तो ये लेटेस्ट जानकारी, चलिए देखते हैं क्या है ये। तो ये समाचार जो न्यूज़ चैनल है उसके माध्यम से बता रहा हूँ मैं। जैसे कि देख सकते हैं फेज़ 2 चल रहा है। फेज़ 2 के लिए कैंपेन भी चल रहा है सीटेट अपीयरिंग के लिए कि उन्हें अलाउ किया जाए। तो उसमें भी मैं बताऊँगा अभी ट्विटर अभियान क्या है उनका। पहले देख लीजिए, फेज़ 2 में सीटों की बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि पहले से देखा जा रहा था कि प्राथमिक की सीटें उसमें देखने को मिलेंगी। सीटें जुड़नी चाहिए जो भी बच गई हैं। तो चलिए देखता हूँ, अभी बताता हूँ अभी की खबर जो है। देखिए, ये है एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि हर साल अगस्त में अब शिक्षक भर्ती आएगी। ये बीपीएससी ने एक कैलेंडर जारी किया है, कैलेंडर जारी करेगी आगे जाके, जिसमें हर साल शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी। लाख पदों के ऊपर ये भर्ती होगी। अगस्त महीने में होगी। अगस्त महीने में एक इसलिए भी चुना गया है क्योंकि अगस्त महीने में ना जाड़ा पड़ेगा, ना पूरी तरह से बहुत ज़्यादा जो मौसम चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा, ठंडी बहुत ज़्यादा नहीं। तो इस मौसम में आपकी जो चेकिंग होगी, वहाँ जो सिक्योरिटी रीजंस है, इस वजह से अगस्त में रखा गया है। जाड़े के टाइम सभी जानते हैं कि गर्म कपड़े सब पहन के आते हैं, तो उस अकॉर्डिंग चेकिंग उस अकॉर्डिंग नहीं हो पाती। नकल के साधन पर्याप्त हो जाते हैं अभ्यर्थियों के पास। तो उस अकॉर्डिंग ये परीक्षा अगस्त में रखी गई है। चलिए आगे बताता हूँ। देखिए, बिहार में हर साल होगी शिक्षक बहाली। ये बड़ी खबर है, अभी की है। और 1,20,000 पदों पे हर साल आपको ये बहाली देखने को मिलेगी। यूपी में भले ना हो, यूपी में आएगी भी नहीं भर्ती, उम्मीद भी छोड़ दीजिए। 5 साल से जब वैकेंसी नहीं आई हुई है, पिछली वैकेंसी ही अपना अभी स्थान ढूंढ रही है कि चलो फंसी हुई है जो, उसका सही स्थान नहीं मिल पा रहा है, तो आगे भर्ती को तो आप उम्मीद ही छोड़ दीजिए। और सही बताया तो नियत भी नहीं है रोजगार देने की। एक नियत होती है तो उसके अकॉर्डिंग चलो निपट जाता है, आने वाली सीटें जोड़ के भर्ती दे देंगे, लेकिन वो चीज़ भी नहीं है। आप ऐसे प्रदेश में रह रहे हो जहाँ पे आपको खुद से कुछ करना है तो करो, वरना भूखे मरो। ये एक यही चीज़ है जो कि आपको देखने को मिल रही है यूपी में। अदरवाइज़ अदर राज्यों में देख लीजिए, जहाँ पे नॉन सरकार है कोई दूसरी, वहाँ पे आराम से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है भर्ती। तो यूपी में भी आएगी, अदर फील्ड में आएगी, लेकिन इसमें देखने को आपको नहीं मिलेगी शिक्षक भर्ती। शिक्षा के क्षेत्र में कोई पद नहीं देखने को मिलेंगे। अदर भर्तियाँ आ रही हैं, उसमें आप अपना हाथ आजमा सकते हो जितने भी हों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, कैलेंडर जारी होगा जैसे मैंने बताया आपको, और अगस्त माह में परीक्षा होगी इसकी। इसके लिए बीपीएससी और शिक्षा विभाग में सहमति भी बन गई है कि हर साल परीक्षा कराई जाएगी, और ये सही भी है। हर साल देखिए, लगभग आप अगर देखें तो 30,000 लगभग समथिंग, अगर मान के चलिए मोटा मोटा 30,000 बहुत ज़्यादा बोल दिया है तो भी 15 से 30,000 के बीच में मान के चलिए शिक्षक रिटायर होते हैं। उतने ही पदों पर हर साल आप वैकेंसी निकाल दो तो वो भी बहुत होगा। तो ये बीपीएससी की रिलेटेड एक बिग न्यूज़ थी जो कि अभी अभी आई थी, सूचना प्राप्त हुई थी, तो मैंने बताया आपको। चलिए बीपीएससी की दूसरी ही न्यूज़ देखते हैं, जहाँ पे आज बीपीएससी का फेज़ 2 के लिए सीटेट अपीयरिंग वालों को अलाउ कर दिया जाए, इसलिए बहुत से अभ्यर्थियों का महा ट्विटर अभियान है, एक्स अभियान है, जो नाम चेंज हुआ है इसका ट्विटर का, महा ट्विटर अभियान है। तो ज़रूर उसमें भाग लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए। चलिए मैं बताता हूँ ट्विटर क्या है आपका। आपको इस पर हैशटैग करके लगाना है। जैसे आप लिखेंगे बीपीएससी, देख लीजिए इस लेटर आराम से, बीपीएससी अलाउ, सब एक एक लाइन में ही है। फिर सीटेट सब कैपिटल में है, ये सब एक लाइन में ही है, स्पेस मत दीजिएगा। उसके बाद अपेयरिंग, तो ये आपके वर्ड होंगे ट्विटर हैंडल का। बीपीएससी सब कैपिटल लेटर में होगा, सीटेट सब कैपिटल लेटर में होगा, अलाउ का ए कैपिटल है और अपेयरिंग का ए कैपिटल है। तो इस पे आप जाके ट्विटर अभियान अपना आप कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए। अगर आप बिहार में इच्छुक हो, सेकंड फेज चल रहा है और उसमें आवेदन लिए जा रहे हैं, सीटेट अपीयरिंग आप अगर भरना चाहते हो तो आप प्लीज़ इसमें भाग लो और ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए, ताकि सरकार के इसकी तरफ ध्यान जाए और वो एक मौका दें ट्विटर अभियान के थ्रू जो भी सीटेट अपीयरिंग वाले हैं उनको। चलिए अब हम अपनी पहली न्यूज़ पे आते हैं। यूपिटर प्लस सी जूनियर असिस्टेंट का फाइनल आंसर की जारी हो चुका है, कल आया था। और इसमें जो दो क्वेश्चनों पे कुछ कुछ देखने को मिला है। एक क्वेश्चन पे फुल मार्क्स दिया गया है, वो शायद हिंदी का है, जिसपे फुल मार्क्स दिए गए हैं। और एक प्रश्न है वो जीके जीएस में है, जिसमें ऑप्शन चेंज किया गया है उसका। तो ज़्यादा अपडेट नहीं है इसकी, सिर्फ दो ही है। और आंसर की देख लीजिए क्या है। आपके अगर आप अगर 60 के आसपास बन रहे हो तो फाइनल के लिए भी आपके चांस बनते हैं। फिलहाल जो टाइपिंग के लिए है उसके लिए कम नंबर पर बुलाए जाएंगे।
जाएंगे 7 से 8 गुना। इसकी टाइपिंग मेन है। एग्ज़ाम से ज़्यादा देखा जाए तो एग्ज़ाम तो आपका मेन है ही है कि उसके बाद आप प्रोसेस आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद का जो एक मेन प्रोसेस हो जाता है टाइपिंग। टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी। 30 इंग्लिश है और 25 हिंदी वर्ब पर मिनट है। मंगल और कृतिदेव हिंदी का है, इसमें दोनों में से कोई भी आपका आता हो दोनों चल जाएगा। और इंग्लिश में आराम से टाइपिंग करिएगा, कंटिन्यू करते रहिए टाइपिंग, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। और ये दिक्कत ये भी है कि वहाँ पे हिंदी में टाइपिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। टाइपिंग स्पीड अपनी बढ़ाइए, कम से कम इंग्लिश की 40 तक कर लीजिए और हिंदी की 30 से 35 के बीच में कोई संख्या हो वहाँ उतनी कर लीजिए, क्योंकि अगर आप टाइपिंग करने बैठते हो वहाँ पेपर में तो प्रेशर अलग रहता है, हर चीज़ का अलग रहता है प्रेशर। तो वहाँ पे आपकी जो वर्ड पर मिनट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। 40 वाले के 31-32 तक देखे हैं मैंने। और जो हिंदी के हैं, हिंदी में अगर आपके 30 के आसपास है तो वो 20-18 तक चली जाती इतनी, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो समझिए कि प्रेशर बहुत होता है वहाँ पे। आप गड़बड़ करोगे ही करोगे, इसलिए जो भी गड़बड़ करना नहीं है तो आप एक कोचिंग ज्वाइन कर लो हर टेस्ट टाइपिंग टेस्ट देने का, तो वहाँ आपका बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ। रेलवे की नई भर्ती सभी जानते हैं कि जिस तरह यूपी में अकाल पड़ा है भर्तियों का, उसी तरह सेंट्रल में भी रेलवे में भी अकाल पड़ा हुआ है। और 2019 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं है, लगभग बहुत सारे ईयर्स हो गए हैं और वैकेंसी होने के बाद भी वैकेंसी नहीं दी जा रही है। रेलवे की हालत आप देखते ही हो, अगर सफ़र कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि आधे ज़्यादा ट्रेनें रद्दी ही मिलती है जब भी देखिए, या लेट मिलती है। तो उन चीज़ों को देखते हुए भी भर्ती बहुत जल्दी सरकार को करनी चाहिए, बट नहीं हो रही है। तो उसी के लिए आज एक ट्विटर अभियान चलाया गया है। प्लीज़ जाइए और इस ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं इस पे जाके आपको ट्वीट करना है, जैसे फेस्ट पे रैंक फेस्ट पे भी है, इसमें काफ़ी ट्वीट हो गए हैं, देख सकते हैं 900 के पोस्ट हो चुके हैं। तो रेलवे नीचे डैश फिर न्यू फिर नीचे डैश फिर वैकेंसी, इस तरह इस ट्विटर हैंडल पे आपको ट्वीट करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा करिए तभी वैकेंसी देखने को मिलेगी। आपको भी पता है आज के टाइम में भर्ती निकालने के लिए धरना दो, फिर डेट उसकी एग्ज़ाम करवाने के लिए धरना दो, फिर आंसर की निकालने के लिए धरना दो, उसके बाद फिर आंसर की आ जाए तो रिवाइज आंसर की के लिए धरना और के ट्विटर कैंपेन, उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट के लिए धरना दो। मतलब सारी जिम्मेदारी स्टूडेंट की रह गई है, पढ़े भी और मरे भी, सरकार मौज काटे बस। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ जाके ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए इस पर। फिर हम बातें हैं कि यूपी ट्रायल 112 है, उसकी महिला कर्मियों का जो धरना चल रहा है उस पर सरकार का मुकदमा हुआ है। क्योंकि ये चीज़ समझिए कि जैसे ही चुनाव होने वाला होता है तो जितने भी ज़्यादातर स्टेट है जहाँ पे लगता है कि हाँ माहौल ख़राब हो सकता है, वहाँ पे एक धारा 144 लागू कर दी जाती है। यूपी में काफ़ी टाइम पहले से धारा 144 लागू है और चल रही है, जब तक इलेक्शन होगा तब तक। तो इसमें ना आप धरना दे सकते हो ना अदर एक्टिविटी कर सकते हो सड़क पे खुलेआम। तो उसी को लेके जो वेतन बढ़ोतरी को लेके यूपी डायल 112 महिला कर्मियों ने जो धरना दिया था आउटसोर्सिंग से, तो वो उनके ऊपर सरकार का एक्शन है ये मुकदमा। और मुख्यमंत्री आवास घेरने की कोशिश की थी उन्होंने, उसके बाद उन्हें इको गार्डन पहुंचा दिया गया है। तो जो भी इससे रिलेटेड प्लीज़ आप सपोर्ट करिए जहाँ भी हैं। और ट्विटर भी एक इको गार्डन में एक और भी धरना चल रहा है एएसओ अभ्यर्थियों का, जो अपने रिजल्ट और ज्वाइनिंग को लेके धरना दे रहे हैं। आप उनका साथ दीजिए जाके ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप उससे रिलेटेड हैं तो आप काफ़ी प्रेशर होगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट वहाँ होंगे तो। जैसा कि देख सकते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से मुकदमा दर्ज किया गया है डायल 112 कर्मियों के, जो देख सकते हैं बुधवार को अपना समर्थन जताने हेतु कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग भी बैठे थे। राजनीतिकरण हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा भर्ती का या फिर किसी चीज़ का, एक बात मैं बता दूं आपको। और इनका नारा है बेटी हूँ हक लेके रहूँगी का नारा लगा रहे हैं। सैलरी बढ़ोतरी के लिए ये धरना था, क्योंकि कंट्रोल रूम से देख सकते हैं FIR दर्ज की गई है इनके खिलाफ। तो ये इनका धरना है और देखते हैं क्या होता है, क्योंकि धारा 144 लागू है तो आप कोई धरना नहीं कर सकते हो। पे आता हूँ, मुख्य सेफ का डीवी कट ऑफ बहुत जल्दी आएगा, दिसंबर स्टार्टिंग में आने की पूरी संभावना है। और नवंबर माह में इसका आपको रिवाइज आंसर की देखने को मिल सकता है, जिसके भी मैं डीवी कट ऑफ एक बार बता दे रहा हूँ, क्योंकि फाइनल कट ऑफ पे कुछ ज़्यादा हलचल हो चुकी है। तो डीवी अब कट ऑफ ही बताऊँगा मैं। तो डीवी कट ऑफ की बात करें तो 42 से 56 के बीच में जो अभ्यर्थी के नंबर हैं, वो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, लगभग वो डीवी के लिए सेलेक्टेड होगा ही होगा। 42 से 56 के बीच में जिसके भी मार्क्स होंगे वो डीवी के लिए अपने आप को बिल्कुल फिक्स समझे। जितनी भी महिला अभ्यर्थी हैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि महिलाओं की वैकेंसी है ये। तो 42 से 56 के बीच में आपके नंबर बन रहे हो तो आप 100% जाओगे डीवी के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें लेखपाल की नई भर्ती देखिए काफ़ी पदों में उतार चढ़ाव हो रहा है। कभी 5500 हो जाती है, कभी 7,000 हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि ये लगभग जो वैकेंसी आपकी लेखपाल की न्यू वाली है 6600 पदों पे लगभग देखने को मिल सकती है, 6600 पदों से ऊपर।
प्लस देखने को मिल सकती है। और ये वैकेंसी फिलहाल लग तो नहीं रहा कि 2022 वाले से आएगी, 2023 से ही आपको मिल सकती है वैकेंसी। जो पिछली वैकेंसी लेखपाल की चल रही है उसका अभियान भी ठीक ही चल रहा है, ट्विटर डीवी स्कीप अभियान, और सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे। एसओ के लिए धरना चल रहा है, उसकी भी रिजल्ट दिसंबर तक आने की पूरी पूरी संभावना है। जैसा धरना रहेगा, अगर धरना इफेक्टिव रहता है तो ये नवंबर तक भी जारी कर सकते हैं लास्ट में, अदरवाइज आपको दिसंबर स्टार्टिंग से मिल सकता है ये देखने को। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की जो नई है 55-12 पोस्ट के लिए, वो भी आपको न्यू ईयर में ही इसका एग्जाम होने का होगा, और इसकी शॉर्ट लिस्टिंग बहुत जल्दी देखने को आपको मिल जाएगी। नवंबर नहीं तो दिसंबर की स्टार्टिंग तक मिल जानी चाहिए आपको देखने के लिए इसकी शॉर्ट लिस्टिंग। और वीपीओ की वैकेंसी जो आईटी विलेज पंचायत अधिकारी के लिए, तो उसकी भी आपको पेपर आपको जनवरी माह में देखने को मिल सकता है, जो कि खबरें आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जनवरी तक मिल सकता है, तो इसकी तैयारी करते रहिए आप। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा मैं बता दूंगा आपको। तैयारी करते रहें एग्जाम की, एक ही चीज़ पे डिपेंड ना हो। अगर आप यूपी में हैं तो एक ही एग्ज़ाम के भरोसे ना बैठें, अदर एग्ज़ाम भी देखें। तब तक के लिए धन्यवाद, चैनल पे बने रहिए।